हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेक फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज 1 की क्लास के बारे में। आज हम करेंगे यूनिट 3 को कंटिन्यू रखेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे टास्क एंड एक्टिविटीज फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग, कि आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स के लिए क्या क्या एक्टिविटीज कंडक्ट करा सकते हैं एज अ टीचर, ताकि आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव कर सके और साथ ही साथ स्टूडेंट्स की भी इम्प्रूव कर सके। तो क्या क्या एक्टिविटीज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये आपके ए पार्ट, जैसे यूनिट फॉर एग्जाम्पल ये यूनिट 3 है, तो यूनिट 3 के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ए और बी पार्ट। अगर मैं एमडीयू की बात करूं तो ए पार्ट में ये आपका 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है इन एक्टिविटीज के बारे में। तो इन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं स्पीच एक्टिविटीज के बारे में। स्पीच एक्टिविटीज जिससे आपकी स्पीच इंप्रूव हो सके, तो उसमें प्रिपेयर्ड स्पीच की बच्चों को पहले प्रिपेयर्ड कराया जाता है स्पीच के लिए, बोलने के लिए, है ना, जिसमें वो क्या देंगे, भाषण देंगे एक तरह से। उसके लिए उन्हें एक क्या करा जाता है, प्रिपेयर करा जाता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद डिलीवर करते हैं स्पीच को। पहले वो उसके सारे चीज़ों के बारे में, फॉर्मेट के बारे में पहले याद करते हैं, सारी लाइनों को याद करते हैं, फिर बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बच्चे का, स्ट्रक्चर आइडियाज आते हैं उसके मन में, मतलब उससे रिलेटेड जो टॉपिक जिसमें वो बोल रहा है, जिसके बारे में भी, और उससे आर्टिकुलेशन जो है, मतलब उसकी बोलने का तरीका है या बोलने की स्पीकिंग है, क्लैरिटी है, वो बच्चे में आ जाती है अच्छे से। क्या स्टेप्स है, सबसे पहले तो टॉपिक चूज करना कि जिस भी टॉपिक पे उसे बोलना है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन या फिर क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। तो बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एनईपी पे बात कर सकते हो आप। तो बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं जिसके ऊपर उन्हें बोलना है। आफ्टर दैट वो की पॉइंट पे ध्यान देगा, मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में पहले इंट्रोडक्शन बोलेगा, फिर बॉडी लिखेगा, मतलब कंटेंट लिखेगा, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, आफ्टर दैट कंक्लूड कर देगा। तो इस तरह से उसे फॉर्मेट बनाना होगा। फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस करेगा उसकी, क्योंकि प्रिपेयर्ड स्पीच है, तो प्रैक्टिस करेगा मॉड्यूलेशन की, वॉइस मॉड्यूलेशन की, कैसे उसे उतार चढ़ाव करना है, कैसे इंटोनेशन, कैसे पिच हाई करनी है। पेस के बारे में ध्यान रखिएगा, किस पेस से उसे बोलना है, स्लोली बोलना है, धीरे बोलना है, तेज बोलना है। और प्रोनाउंसिएशन स्किल्स पे भी ध्यान रखिएगा कि उसे वर्ड्स को अच्छे से बोल के रखना है। ओके, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप इज डिलीवर द स्पीच इन टू द ऑडियंस, कि डिलीवर कर देगा उस स्पीच को, उस टॉपिक को ऑडियंस से। ठीक है, तो ये स्टेप्स के बाद वो डिलीवर कर देगा। तो इससे क्या होगा, क्लैरिटी आएगी उसमें, ऑर्गेनाइजेशन आएगा, मतलब एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करनी आएंगी, कैसे उसे फॉर्मेट बनाना था, है ना, कैसे उसे टॉपिक चूज करना है, फिर कैसे उसे बोलना है, तो वो सारी चीजें उसके अंदर अच्छे से आ सकेंगी। स्किल्स डेवलप्ड, स्किल से क्या होगा, उसकी जो क्लैरिटी है वो डेवलप होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, पब्लिक स्पीकिंग आएगी उसके अंदर, मतलब वो पब्लिक स्पीकिंग कर सकेगा, उसके अंदर जो हेजिटेशन है वो हट जाएगी, हेजिटेशन उसकी बिल्कुल रिमूव हो जाएगी अगर वो ऑडियंस के सामने बोलेगा। और आर्टिकुलेशन आएगा, मतलब वो क्लियरली बातों को बोल पाएगा, है ना, बिना रुके बिना थके। उसके बाद आता है इलोक्यूशन एक्टिविटीज। इलोक्यूशन एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जिससे बच्चों में क्लैरिटी ला सकते हैं हम बोलने में, प्रोनाउंसिएशन उनकी अच्छी हो सकती है ना। तो ये जो एक्टिविटीज है, इलोक्यूशन एक्टिविटीज, आपने देखा होगा, वैसे तो हम आगे बात करेंगे, बट जो एक्टर्स या हीरोज होते हैं या फिर एक्टर्स होते हैं, वो क्या करती है, एक्टिविटीज को करती है, ताकि जो उनकी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स है, कि वो जो बोलते हैं वो इम्प्रूव हो सके। आपने बहुत सारे एक्टर्स को देखा होगा ये सब ऐसे एक्टिविटीज करते हुए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पोएट्री रेसिटेशन की, कि पोएट्री को आप दोहराते हो तो उससे क्या होता है, बच्चों की जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इंटोनेशन है, कि कैसे उतार चढ़ाव करना है, कैसे लय रखना है पोयम में, और इमोशंस अच्छे होने चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, एक कॉन्टेक्स्ट दर्शा सको जिस कॉन्टेक्स्ट में आप गा रहे हो। स्टेप्स क्या है, पहले तो पोयम सेलेक्ट कर लो विद स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, जिसमें आपको एक्सप्रेशंस झलकाने का मौका मिले और आपके इमोशंस झलके। आफ्टर दैट इज प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन, आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो कि कैसे आपको वो बोलनी है, क्या पॉजेज लेने हैं, आपको बीच में रुकना है थोड़ा सा, वॉइस मॉड्यूलेशन देखनी है आपको, कि पिच है आपकी, इंटोनेशन है, टोन है, स्ट्रेस किस पे देना है, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना। आफ्टर दैट फिर उसके बाद ऑडियंस के सामने उसे रिसाइट कर देना, फिर आप ऑडियंस के सामने उसे बोल सकते हो या गा सकते हो। जैसे स्किल्स डेवलप क्या क्या हो सकती है, इससे पहले तो एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके अंदर एक्सप्रेशन एबिलिटीज आती हैं, आप आइडियाज को, अपनी जो इमोशंस है उसको एक्सप्रेस करना सीख जाते हो, आपके अंदर प्रोनाउंसिएशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, वॉइस कंट्रोल, आप पॉजेज लेना सीख जाते हो, है ना, स्ट्रेस, आप वर्ड्स पे स्ट्रेस देना सीख जाते हो, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। ये सारी जो चीजें हैं वो आपके अंदर बिल्ड होती हैं बिकॉज ऑफ द पोएट्री रेसिटेशन। उसके बाद आता है टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी शेल
सी शेल्स बाय द सी शोर। तो ये एक्टिविटीज जो है वो एक्ट्रेस या एक्टर बहुत ज़्यादा करते हैं ताकि उनकी जो उनकी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स है वो अच्छी रहे, वो सारी चीज़ें अच्छे से कर सके। तो टंग ट्विस्टर क्या होता है, हेल्प द प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी, आपकी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करता है। जैसे आपने सुना होगा बच्चे या फिर आपके पेरेंट्स ने बोला होगा कि आप ये बोल के दिखाओ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, है ना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो ये आपको क्या बोलना है, आप एक बार तो बोल सकते हो, बट अगर आप दोबारा दोबारा बोलोगे जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का, तो ऐसे आपकी, अगर आप ऐसे इम्प्रूव, अगर आप ऐसे बोलोगे तो आपकी जो एक तरह से टंग ट्विस्टर है, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन, आपकी जो फ्लुएंसी है वो इम्प्रूव होगी ना। जैसे रेड लोरी येलो लोरी, रेड लोरी येलो लोरी, रेड लोरी येलो लोरी। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, अपनी जो आपकी जो एक्टिविटीज है, प्रोनाउंसिएशन एक्टिविटीज है, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो इजीली। सो स्किल्स क्या क्या डेवलप हो सकते हैं, डिक्शन, है ना, कि आप बोलना अच्छे से सीख जाते हो, आपकी जो एक तरह से जो फ्लुएंसी है वो खराब नहीं रहती, आप अच्छे से सारी बातें अपनी बोल सकते हो। प्रोनाउंसिएशन स्किल्स इंप्रूव होती है और आपकी फ्लुएंसी आती है आपकी आवाज में। ओके, तो ये सारी कुछ एक्टिविटीज है जो डेवलप होती है। उसके बाद आता है थर्ड वन इज द डिस्कशन एंड डिस्कशन बेस्ड एक्टिविटीज आप करा सकते हो, जिसमें कोलैबोरेटिव थिंकिंग हो, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो, आप मिलकर जब काम करना सिखाओ बच्चों को, तो वो सारी एक्टिविटीज भी करा सकते हो। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, सो एनकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्रेस ओपिनियन एंड लिसन एक्टिवली, बच्चों को एनकरेज करो कि वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सके, अपने ओपिनियंस दर्शा सके और दूसरे की भी सुने, है ना। तो ग्रुप डिस्कशंस में क्या होता है, बच्चों को एक टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे कि सोशल मीडिया अ बून और अ बेन। तो सोशल मीडिया क्या है आपके लिए, पॉजिटिव वे में है या फिर नेगेटिव वे में है, तो मतलब उसके प्रोज एंड कॉन्स, है ना, बून एंड बेन। तो ये टॉपिक जैसे आपने दे दिया, फिर स्टूडेंट्स को स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर दोगे कि कुछ स्टूडेंट्स को उसके पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बताना होगा, कुछ स्टूडेंट्स को उसके नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बताना होगा ना। तो डिवाइड कर दोगे स्टूडेंट्स को, अलो ईच पार्टिसिपेंट टू शेयर देयर व्यूज, फिर जो भी पार्टिसिपेंट होंगे उस ग्रुप में वो अपने व्यूज को शेयर कर सकेंगे, है ना। और फिर एनकरेज एक्टिव लिसनिंग एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, फिर एनकरेज करो बच्चों को कि वो सुने दूसरों की बात और फिर उसके अकॉर्डिंग वो, अगर वो आप उसकी बात से सहमत नहीं है तो वो काउंटर आर्ग्यूमेंट करे, उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट करे, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बताए। अगर उन्हें पॉजिटिव कुछ अच्छा नहीं लगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा तो पॉजिटिव के बारे में बताए। तो इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर स्पॉन्टेनियस थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगी, मतलब वो जल्द से जल्द जिस भी सिचुएशन में वो होंगी, जिस भी सिचुएशन में वो होंगे, वो क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो थिंक कर सकते हैं। तो उनके अंदर स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक वो विचार कर सकते हैं, इंसाइट लर्निंग आएगी, एक्टिव लिसनिंग होगी एंड लॉजिकल स्किल्स उनकी इंप्रूव होगी, कि वो तर्क विचार करके कुछ अपने बात रख सकते हैं, ऐसा ही नहीं कि हवा में तीर मार दिया ना। तो ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होगा। सेकंड इज द थिंक पेयर एंड शेयर एक्टिविटी। तो थिंक पेयर एंड शेयर एक्टिविटीज के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट फर्स्ट थिंक इंडिविजुअली, देन डिस्कस इन पेयर एंड फाइनली शेयर विद द क्लास। थिंक पेयर शेयर जैसा कि एक्टिविटी कह रही है कि आपको पहले कोई टॉपिक दे दिया जाएगा बच्चों को, वो पहले उसके बारे में सोचेंगे, है ना। जैसे सोशल मीडिया बून और बेन के बारे में वो बच्चे सोचेंगे, फिर पेयर बनाएंगे, कुछ अपने पेयर्स बना लेंगे, है ना, फिर उसके बारे में पेयर में वो डिस्कस करेंगे कि मैंने तो ये सोचा है, तूने ये क्या सोचा है, आपने क्या सोचा है। तो ऐसे करके वो पेयर बना लेंगे। आफ्टर दैट इज वो क्लास में उसका जो भी मेन ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी वो बात कहना चाह रहे हैं, वो उसको शेयर कर देंगे। तो प्रेजेंट अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम, पहले तो वो कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम है उनकी प्रेजेंट करेंगे। फिर गिव स्टूडेंट्स अ मिनट टू थिंक, बच्चों को एक मिनट देंगे सोचने के लिए। फिर पेयर देम टू डिस्कस देयर थॉट्स, पेयर बना देंगे उनके, मतलब ग्रुप्स बना देंगे कुछ कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे। आफ्टर दैट ईच पेयर प्रेजेंट द डिस्कशन पॉइंट टू द क्लास, फिर हर एक पेयर अपने जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं उस प्रॉब्लम को लेकर वो दर्शाएगा क्लास में। तो इससे क्या होगी, कोलैबोरेशन एक्टिविटीज इंप्रूव होंगी, बच्चे कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, स्ट्रक्चर्ड स्पीकिंग आएगी, ऐसे ही कुछ हवा में तीर नहीं मारेंगे, लॉजिकल चीजों के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर्ड स्पीकिंग करेंगे और क्रिटिकल थिंकिंग उनकी एनहेंस होगी, कि अगर उनको ऐसे कोई प्रॉब्लम दे दी जाएगी तो वो एक दूसरे से सोचेंगे, एक दूसरे के बारे में एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो उस एक्टिविटी को, उस चीज को दर्शाएंगे। तो उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके, फिर उसके बाद कोई फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये, उसके बाद आते हैं डिबेट एक्टिविटीज पे। तो डिबेट एक्टिविटीज क्या होती है, जब आप किसी चीज के बारे में फॉर या अगेंस्ट में बोलते हो, है ना, फॉर या अगेंस्ट में बोलते हो, कि आप या फिर उसके फॉर में हो या फिर अगेंस्ट में हो। तो ऐसे दो एक्टिविटीज या दो पार्टिसिपेंट इसमें हो जाते हैं, जो किसी भी टॉपिक के बारे में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों बताएंगे। सो फॉर्मल डिबेट क्या होती है,
स्टूडेंट आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट ए गिवन मोशन विद स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट। फॉर्मल में क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है पहले से ही, आप फिर उसका स्ट्रक्चर बना के, जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी और फॉर में आप उसके में लिखना चाह रहे हो, फिर कंक्लूजन कर देते हो ना। तो स्ट्रक्चर्ड में, फॉर्मल में मतलब आपको एक मोशन दे दिया, एक आपको टॉपिक दे दिया। चूज अ डिबेट टॉपिक, कोई भी डिबेट टॉपिक चूज कर लोगे। शुड एग्जाम बी एबॉलिश, कि एग्जाम्स खत्म होने चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए। आफ्टर दैट डिवाइड स्टूडेंट इनटू टू टीम्स, दो टीम में डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट को, फॉर एंड अगेंस्ट की, है ना, जो उसके एक तरह से उसके साथ होगी और दूसरी उसके खिलाफ होगी। फिर ईच टीम को डिवाइड कर देंगे टू प्रिपेयर आर्ग्यूमेंट, दोनों टीम को प्रिपेयर कर देंगे, दोनों टीम को डिवाइड कर देंगे आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, जो भी वो करना चाह रहे हैं, फॉर में अगेंस्ट में। आफ्टर दैट कंडक्ट द डिबेट विद टाइम लिमिट्स, फिर उसके बाद टाइम लिमिट्स रख देंगे कि 3 मिनट आपको बोलना है, 3 मिनट आपको बोलना है। तो ऐसे डिबेट टाइम रख देंगे और फिर जज कर देंगे, अब प्रोवाइड फीडबैक। तो फिर जो जज होंगे वो क्या करेंगे, जो उनकी बात सुन रहे होंगे वो फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, तो किसके पॉइंट ज़्यादा क्लियर है, फोर्थ में ज़्यादा क्लियर है या उसके अगेंस्ट में ज़्यादा क्लियर है, ऐसे करके उनको फीडबैक मिलेगा। तो इससे क्या होगा, उनके अंदर आर्ग्यूमेंटेशन एबिलिटीज आएंगी, वो किसी चीज को आर्ग्यूमेंट करेंगे, आलोचना आलोचना करेंगे उसकी, अगर वो उनको सही नहीं लग रहा है तो ऐसे ही कुछ भी नहीं सुन लेंगे जो भी उन्हें मिल गया ना। तो आर्ग्यूमेंट करेंगे, उनको परसुएट कर सकते हैं, मतलब कि किसी को मना सकते हैं अपनी बात के लिए, है ना, कुछ लॉजिकल पॉइंट देके, तो लॉजिकल रीजनिंग भी इंप्रूव होगी, ऑब्वियस सी बात है, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, है ना। फिर आता है इम्प्रॉम्प्टू डिबेट। तो इम्प्रॉम्प्टू डिबेट क्या होता है, जब आप किसी डिबेट के बारे में बिल्कुल चलते चलते, जैसे थिंक ऑन देयर फीट, मतलब कि आप चलते चलते ही कुछ चीज सोच लेते हो ना, कुछ चीज टॉपिक के बारे में सोच लेते हो, आपको पहले से ही कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं मिलेगा, आपको तभी की तभी वो क्या देंगे, टॉपिक देंगे, एक सरप्राइज टॉपिक देंगे, उसके ऊपर आपको 2-3 मिनट दे देंगे कि आप उसके लिए प्रिपेयर करो। फिर हर एक स्पीकर को उसमें 1-2 मिनट तक बोलना है टू आर्ग्यू देयर पॉइंट, कि वो उसके फोर में बोलना चाह रहे हैं या अगेंस्ट में बोलना चाह रहे हैं, तो उसमें बच्चे अपने बोलेंगे। फिर एनकरेज रेप्टल्स, तो जो रेप्टल्स होंगी मतलब उनकी जो डिबेट, उनकी जो डिस्कशंस होंगी कि वो किसके अगेंस्ट में बोलना चाह रहे हैं, किसके फोर में बोलना चाह रहे हैं, उनकी जो थिंकिंग होगी उसमें उसको एनकरेज करेंगे, है ना, बच्चों को। सो स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, क्विक थिंकिंग, कि वो जल्दी सोचना उनके अंदर आ जाएगा, मतलब स्पॉन्टेनियस थिंकिंग आएगी, स्पॉन्टेनिटी आएगी, और लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन आएगा, कि वो आर्ग्यूमेंट करेंगे वो भी लॉजिकल वे से, तर्क करके, है ना, विचार करके उन चीज़ों पे। उसके बाद आता है फिफ्थ वन इज द स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज। तो स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज में आएगा पर्सनल स्टोरी टेलिंग, कि आप क्या करो, पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करो। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रिप पे गए थे, है ना, आप डॉक्टर के गए थे, तो आपके साथ क्या हुआ था, है ना, तो मतलब आपके साथ रास्ते में आपको एक गरीब आदमी मिला, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो। इम्प्रूविंग देयर एबिलिटी टू नरेट कोहेरेंटली, कि आप अपनी एक्टिविटीज को अपने बारे में अच्छे से क्या कर सको, नरेट कर सको, बता सको। सो आस्क स्टूडेंट टू थिंक फॉर ऑफ अ पर्सनल स्टोरी, कि बच्चे से पूछो कि आपकी स्टोरी बताओ, कि फॉर एग्जाम्पल आपके बारे में बताओ कि आपको आपकी लाइफ में अभी तक एक मेमोरेबल डे क्या है जो अभी तक आप भूल नहीं सकते। सो उसके बाद बच्चा क्या करेगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, तो बिगनिंग रखेगा, है ना, बिगनिंग जैसे स्टार्ट जैसे करेगा, मिडल रखेगा, फिर एंड रखेगा, कि ऐसा ऐसा हुआ था और फिर मैं चला गया था, है ना। तो ऐसे, सो एनकरेज एक्सप्रेसिव नरेशन यूजिंग जेस्चर्स एंड टोन, की उनको एक्सप्रेसिव नरेशंस भी एनकरेज करेंगे, मतलब उनको बताएंगे बच्चों को टीचर्स कि आपको अपने जो एक्टिविटीज है, जैसा आपने किया होगा सिचुएशन में, उसको एक्सप्रेस करके दिखाओ, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो कि आपने क्या सोचा होगा उस टाइम पे ना। तो जेस्चर्स के थ्रू, मतलब हाथों के थ्रू आप कर सकते हो, फिर टोन के थ्रू, है ना, टोन चेंज करके, अगर जैसे आपको भूत दिख गया हो ना, तो आप भूत के बारे में कैसे बताओगे, तो आपकी जो टोन है वो भी चेंज होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर नरेटिव स्किल्स आएंगी, वो नरेट कर सकेंगे अपनी स्टोरीज के बारे में, अपनी अपनी जो भी वो सोच रहे हैं उसके बारे में। फ्लुएंसी इंप्रूव होगी, एक्सप्रेसिव स्पीकिंग आएगी उनके अंदर, है ना, वो एक्सप्रेस कर सकेंगे अपने आप को ढंग से। उसके बाद आता है स्टोरी चेन। तो स्टोरी चेन क्या होते हैं, कोलैबोरेटिव स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी वेयर ईच स्टूडेंट एड्स टू अ स्टोरी, कि क्या करता है स्टोरी चेन में, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टोरी बना दी, है ना, आपने मेमोरेबल डे की बना दी, फिर आगे कोई दूसरा बच्चा क्या करेगा, उसी स्टोरी को बिगिन करके, उसी स्टोरी को रख कर ध्यान में अपनी स्टोरी ऐड कर देगा। तो मतलब ऐड करते रहना अपनी अपनी स्टोरी, ताकि एक नई स्टोरी बन सके उससे। तो वन स्टूडेंट स्टार्ट अ स्टोरी विद अ सेंटेंस, एक सेंटेंस से स्टार्ट करेगा, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट उसमें ऐड कर देगा स्पॉन्टेनियसली, है ना,
फिर द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल अ कंप्लीट स्टोरी इज फॉर्म, की प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक वो स्टोरी कंप्लीट नहीं हो जाती। सो इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी एनहेंस होगी, है ना, आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। आप क्या कर सकोगे, आप जैसे आपको तो पता नहीं वो क्या बोलने वाला है ना, तो आप उसमें ऐड करोगे तो आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, वो बढ़ेगी, वो इम्प्रूव होगी। आफ्टर दैट स्पॉन्टेनियस थिंकिंग आएगी, आप अचानक से उस चीज़ के बारे में बोल सकते हो जिस भी सिचुएशन में आपको बोलना बोलना पड़ेगा। कोहेरेंस आएगा कि आप अच्छे से उस चीज़ को आप प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सो उसके बाद आता है रोल प्लेइंग एक्टिविटीज। तो रोल प्लेइंग एक्टिविटीज क्या है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। सो रोल प्लेइंग एक्टिविटीज क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे एवरीडे सिचुएशन की। तो आप क्या करोगे, एवरीडे सिचुएशन जो भी आप सिनेरियो, जो भी आप फील करते हो, जो भी आप देखते हो अपनी लाइफ सिनेरियो में, उसके बारे में बच्चों को एक्ट करना या फिर उसके बारे में दर्शाना बच्चों को, टू प्रैक्टिस प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन, की आप कैसे दर्शाओगे अगर आप उस सिचुएशन में जाओगे, या आपने कैसे उसमें एक्ट किया था। सो एग्जाम्पल्स लाइक ऑर्डरिंग फूड एट रेस्टोरेंट, बुकिंग अ होटल रूम, या फिर अटेंडिंग अ जॉब इंटरव्यू। तो ऐसे ये कुछ आपको सिनारियोज दे दिए जाएंगे, है ना, आपको कुछ ऐसे एक्ट दे दिए जाएंगे, रोल दे दिए जाएंगे, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसका किरदार निभाना पड़ेगा, है ना, आपको किरदार निभाना पड़ेगा। सो असाइन रोल्स, रोल्स असाइन कर दोगे, या फिर उसको कस्टमर बना दोगे, वेटर बना दोगे, रिसेप्शनिस्ट बना दोगे, या फिर कुछ भी जो भी जिस सिचुएशन में आप कर रहे हो, जैसे टीचर बना दोगे, उसे डॉक्टर बना दोगे, पेशेंट बना दोगे, तो जिस भी तरह का वो रोल प्ले कर रहा है वो बना दोगे उसे। आफ्टर दैट प्रोवाइड स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट दे दोगे उन्हें कि आपको ये सारी चीज़ें बोलनी है, और फिर उसमें इम्प्रोवाइज करो कि अपने टोन को सुधारो, अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधारो। इन सब चीज़ों में बच्चों को ध्यान दिया जाएगा। आफ्टर दैट एनकरेज नेचुरल डायलॉग एंड एक्सप्रेशन, कि वो नेचुरली ही एक्सप्रेस करे, कि जिस किरदार में वो है उसी किरदार के बारे में वो उसी तरह से एक्सप्रेस करे। जैसे आप मूवीज़ में देखते हो, मूवीज़ में हमें कोई मूवीज़ अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि वो उस जो सिचुएशन है उसमें ढल जाते हैं तो हम उसको रियल लाइफ से जोड़ने लग जाते हैं ना। सो इससे क्या होगी, कन्वर्सेशनल स्किल्स डेवलप होंगी, कॉन्फिडेंस आएगा, ऑडियंस के सामने बोलेंगे तो प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन आएगी, कि वो प्रैक्टिकली किस सिचुएशन में कैसे बोलना है वो उनके अंदर इंप्रूव हो जाएगी। ओके, सो उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग रोल प्ले। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग रोल प्ले में क्या होगा, कि बच्चों को क्या होगा, स्टूडेंट एक्ट आउट अ सिचुएशन रिक्वायरिंग नेगोशिएशन एंड डिसीजन मेकिंग, कि बच्चों को एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा जहाँ पे उन्हें कुछ नेगोशिएट करना है, जहाँ पे उन्हें कुछ एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना है ना? कॉम्प्रोमाइज़ करना है, या फिर उस सिचुएशन से लड़ना है, उस सिचुएशन से एक तरह से अवेयर होके फिर उसको हटाना है। तो डिसीज़न मेकिंग एक्टिविटीज़ में एक तरह से उनको डाल दो। तो जैसे 2 फ्रेंड्स प्लानिंग अ ट्रिप ऑन लिमिटेड बजट, कि उनके पास लिमिटेड बजट है, उनके पास है 10,000 रुपए और उन्हें जाना है लद्दाख जाना है, दोनों दोस्तों को। तो वो कैसे जाएँगे? तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें डाल देना जहाँ पे उन्हें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इससे नेगोशिएशन आएगी उनके अंदर, मतलब वो नेगोशिएट कर सकेंगे किसी किसी सिचुएशन में, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकेंगे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आएगी और टीम वर्क होगा अगर बच्चे साथ में मिलकर काम करेंगे तो, है ना? फिर उसके बाद आता है 7th वन इज़ द इलस्ट्रेशन बेस्ड स्पीकिंग एक्टिविटीज़, कि आपको इलस्ट्रेशन मतलब पिक्चर शो करके आपको एक्टिविटीज़ कराना। तो जैसे पिक्चर आपको दिखा दी जाएगी, कोई भी पिक्चर, है ना? कोई भी पिक्चर आपको दर्शा दी जाएगी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, यहाँ पे पेड़ पेड़ों को काट रहे हैं, यहाँ पे वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो ऐसे आपको पिक्चर दर्शा दी जाएगी और आपको बताना है उसके बारे में, है ना? तो स्टूडेंट डिस्क्राइब एन इमेज टू प्रैक्टिस डिटेल स्पीकिंग, आपको डिटेल में उसके बारे में बोलना है। तो बच्चों को पहले क्या करी जाएगी, पिक्चर दिखा दी जाएगी जैसे बिजी मार्केट सीन की, फिर स्टूडेंट को बोल दिया जाएगा कि आप इसे डिस्क्राइब करो डिटेल में। उससे क्या होगा, एनकरेज द यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड एक्सप्रेशन, कि आप उसके एडजेक्टिव्स यूज करो, मतलब उसकी विशेषताएं बताओ जिस जो आपने इस पिक्चर में देखा है, और एक्सप्रेशन क्या है आप खुद सोच पा रहे हो उस चीज़ के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। तो इससे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल इंप्रूव होगी, वोकैब्युलरी इंप्रूव होगी, और आपकी डिस्क्रिप्टिव, की आप उसको डिस्क्राइब कर पाओगे, है ना? एक छोटी-सी पिक्चर को आप बहुत सारे वर्ड्स में, मैनी वर्ड्स में डिस्क्राइब कर पाओगे इज़िली। ओके? फिर उसके बाद आता है कॉमिक स्ट्रिप नरेशन। तो कॉमिक स्ट्रिप नरेशन जैसा आप इस पिक्चर से देख सकते हो, है ना? आपने कॉमिक्स पढ़ी होंगी, तो कॉमिक्स में क्या होता है, एक एक बंदा यहाँ पे बोल रहा था, उसके ऊपर बबल होता है कम्युनिकेशन वाला जो बोल रहा है, फिर दूसरे के ऊपर दूसरा, जैसे ये बोलेगा तो अब इसके ऊपर बबल आ जाएगा ना। तो ऐसे आप कॉमिक स्ट्रिप नरेशन करोगे, स्टूडेंट को बोलोगे कि आप क्रिएट करो, नरेट करो स्टोरी ऑन अ कॉमिक स्ट्रिप, कि आप कॉमिक बेस पे अपनी स्टोरी को नरेट करो, है ना? आप कुछ रोल्स लाओ, उसके अंदर रोल्स लाओ। फॉर एग्जाम्पल एक 2 एनिमल बात कर रहे हैं, एक शेर बात कर रहा है और दूसरा रैबिट बात कर रहा है, तो आप उनके कॉमिक के थ्रू आप बात करो, है ना?
कॉमिक स्ट्रिप के थ्रू, तो उससे क्या होगा, क्रिएटिविटी एनहांस होगी, सीक्वेंसिंग आएगी उनके अंदर, है ना, कि पहले कौन बोलेगा, फिर दूसरा कौन बोलेगा, किसके ऊपर बबल लेकर आना है, और स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज उनकी इंप्रूव होगी। ओके, सो उसके बाद है द 8th वन इज फन एंड इंटरैक्टिव स्पीकिंग एक्टिविटीज। तो ये मैंने ऐसे ही डाल दिया है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप इसको इंक्लूड कर सकते हो इन एक्टिविटीज में। ओके, तो जैसे कि जस्ट अ मिनट जैम गेम। जस्ट अ मिनट में क्या होगा, आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें आपको 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड दे दिए जाएंगे, जिसके बारे में आपको बोलना है विदाउट हेजिटेशन, रिपीटिशन एंड डेविएशन। कि आपके ऊपर कोई भी रिपीटिशन नहीं आनी चाहिए, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना, आपको हेजिटेशन भी नहीं करनी, और बिना रुके उस चीज को बोलना है। जैसे बाय ड्रीम जॉब, आप उसको, आपको उसके ऊपर 60 सेकेंड तक बोलना है। अगर कोई रुक जाता है, कोई पॉज ले लेता है, तो दूसरों की टर्न आ जाएगी। तो आप एक तरह से, इससे क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी, क्विक थिंकिंग आएगी आपके अंदर, और आर्टिकुलेशन आएगी। जैसे आपको बोल दे कि आपको टाइम के ऊपर बोलना है 60 सेकेंड तक, आपको खुद के बारे में बोलना है 60 सेकेंड तक, तो ये होता है जस्ट अ मिनट गेम। उसके बाद इंटरव्यू गेम, आप ऐसे कर सकते हो, बच्चों को दो सिनेरियोज दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यूअर हो, है ना, और दूसरा एम्प्लॉय है जो देने आया है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, जैसे वन स्टूडेंट प्ले या रिपोर्टर, एक स्टूडेंट रिपोर्टर बनेगा, दूसरा सेलिब्रिटी बन जाएगा, फिर आप उनका इंटरव्यू कराओगे ना। तो ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर, मनगढ़ंत कैरेक्टर्स पे आप उनका इंटरव्यू कराओगे, तो उससे क्या होगा, बच्चों की क्वेश्चनिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, क्रिएटिव थिंकिंग आएगी, और कन्वर्सेशन एबिलिटी आएगी। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, आप इंटरव्यू करें अल्बर्ट आइंस्टाइन का अबाउट हिज डिस्कवरी, तो एक अल्बर्ट आइंस्टाइन बना देंगे, एक को रिपोर्टर बना देंगे जो उसका इंटरव्यू कर रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, बच्चों की स्पीकिंग एक्टिविटीज़ को, बच्चों की स्पीकिंग एक्टिविटीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हो, एनहेंस कर सकते हो। जो आपके सिलेबस में एक्टिविटीज़ थी, जो भी, जैसे हमने किसके बारे में पढ़ा, डिबेट के बारे में पढ़ा, रोल प्ले के बारे में पढ़ा, है ना, रोल प्ले एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, इलोक्यूशन के बारे में पढ़ा, इलोक्यूशन एक्टिविटीज़ क्या होती है, टंग ट्विस्टर के बारे में पढ़ा था ना, और पोएम रेसिटेशन के बारे में पढ़ा था। सो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो हमने पढ़ी हैं, जैसे डिबेट हो गया, रोल प्ले हो गया, इलोक्यूशन हो गया, है ना, स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज हो गई। तो ये सारी एक्टिविटीज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बच्चों की स्पीकिंग स्किल्स जो हैं बहुत सारी, जैसे आर्टिकुलेट करना, फ्लुएंटली बोलना, वो सारी चीजें आप इम्प्रूव कर सकते हो इजीली, है ना, एज अ टीचर। सो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी वीडियो? अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई आपके अंदर क्वेरी हो मन में, या फिर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।